बिजनौर के नजीबाबाद में गुलदार का आतंक लगातार लोगों की जान ले रहा है। गांव इससेपुर की मीरा की दर्दनाक मौत के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। इस बीच वरिष्ठ भाजपा नेता ऐश्वर्या चौधरी उर्फ मौसम भैया खुद पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और परिजनों के आंसू पहुंचे। मौसम भैया ने परिजनों को हर संभव मदद और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। नजीबाबाद में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कुछ दिनों में 4 निर्दोष लोग इसकी भेंट चढ़ चुके हैं। रविवार को गांव इससेपुर की मीरा की मौत ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। प्रकरण को लेकर मौसम चौधरी ने मीडिया से कहा, आज आपकी पीड़ा मेरी अपनी पीड़ा है। दुख की इस घड़ी में मैं सिर्फ नेता बनकर नहीं बल्कि बेटे और भाई की तरह आपके साथ खड़ा हूँ। मानव जीवन से बड़ा कोई मूल्य नहीं है और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौसम भैया ने कहा कि इस मुद्दे को वो मुख्यमंत्री तक पहुंचा चुके हैं और जल्द ही फिर मुख्यमंत्री से मिलकर हर संभव मदद दिलाएंगे। उन्होंने किसान नेता दिगंबर सिंह की भी खुले मन से प्रशंसा की। उन्होंने कहा, अगर ये लड़ाई हमें भी लड़नी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जनता की लड़ाई मेरी लड़ाई है। नजीबाबाद के जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, जब जनता रो रही है, मां की ममता बिलख रही है, तब चुने और हारे हुए प्रतिनिधि एसी कमरों में चैन की नींद सो रहे हैं। ग्रामीणों ने भी इस मुश्किल घड़ी में मौसम भैया के साथ खड़े होने की सराहना की। गुलदार के आतंक से दहशत में जी रही जनता को अब सिर्फ न्याय और सुरक्षा की उम्मीद है। सवाल यह है कि आखिर प्रशासन कब जागेगा और निर्दोष लोगों की जान कब तक इस खतरे के साए में रहेगी। देखिए बिजनौर से विधान केसरी के लिए मंजेश ठाकुर की ये विशेष रिपोर्ट। मामले हैं, मौतें हो रही हैं, क्या कहना है आपका? देखिए 4 घटनाएं हुई हैं और एक ही हफ्ते के अंदर हुई है। और एक ही हफ्ते के अंदर 4 घटनाएं और जो घटनाओं का स्थान है वो रेडियस अगर हम देखेंगे तो 20 किलोमीटर का रेडियस है टोटल। और इस 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर मुझे जहाँ तक लगता है एक ही लेपर्ड है जो कि आदमखोर हो चुका है। और जो पहली घटना हुई थी अगर हम लोग उसी पर संज्ञान ले लेते तो काश आज ये 3 और घटनाएँ नहीं होती। और जो पहली घटना 8 वर्षीय बच्चे की हुई, दूसरी आज ये मृतका जो पूजा हमारे सामने है, इसकी छोटी बच्ची है, वो भी वहीं पर चारा काट रही थी। इन घटनाओं से बचा जा सकता था। इस लापरवाही के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं निश्चित उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बड़े ताज्जुब की बात है, ये एक हफ्ते में 4 घटनाएं हो गई और वहाँ के मौजूदा जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने किसी भी के घर भी जाकर कोई सूद नहीं ली। जो लोग वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो हारते हैं चाहे जीतते हैं, चाहे वहाँ के मूल निवासी हों, मूल निवासी होने का फ़र्ज़ ये है कि सबसे पहले अपने घर की सुरक्षा करें। एक पुरानी कहावत है कि जिसने पड़ोसी का दुख नहीं देखा वो किसी और का क्या दुख देखेगा। तो अपने घर का, अपने पड़ोसियों का जिन्होंने अब तक दुख नहीं देखा, इन लोगों के घर नहीं गए, ये उनके लिए भी शर्मसार वाली बात है। मानवता से ज़्यादा कुछ नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे गुलदार उठा के ले गए, कोई चिंता नहीं, किसी विभागीय अधिकारी से बात नहीं। इन घटनाओं की रोकथाम के लिए अभी तक कोई भी किसी भी तरह का नजीबाबाद विधानसभा स्तर से कोई भी किसी भी नेता का वक्तव्य तो अभी तक मैंने नहीं सुना। और 4 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। इन घटनाओं का जैसे आज हम लोगों को पता लगा, एक मानवीय दृष्टिकोण के नाते हम लोग वहाँ पहुँचे और मैंने इस विषय पे जिलाधिकारी महोदय से भी बात की। तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि हम लोग बहुत जल्दी 4 टीम गठित करने जा रहे हैं। उनकी बात कंजर्वेटिव से भी हो चुकी है और उस क्षेत्र के लिए नई 4 टीम बनाई जा रही है। और जो चला गया वो वापस नहीं आता। अच्छा, वन विभाग की कहीं ना कहीं उनकी इन पीड़ाओं को देखकर जो मुआवजा बनता है वो भी 5 लाख का मुआवजा इन्हें 72 घंटे में दिया जाएगा। पर मुआवजे से वो महिला तो वापस नहीं आती। और कहीं ना कहीं इसके परिवार के लिए, वो छोटी बच्ची के लिए हम लोग सब चिंतित हैं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आप सबसे कि इस गुलदार की घटना को हम अब माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पहले भी रखा है और इसे जोरदार तरीके से सारे तथ्यों के साथ वन विभाग के जो शीर्ष हमारे अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव, माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन सबके समक्ष रखा जाए। सर, ये जो इसके बाद जो DFO हैं उनके खिलाफ ग्रामीणों नजीबाबाद वन विभाग की टीम पर लापरवाही का आरोप है। मैं मौके पे गया था और वहाँ DFO साहब की ही ये लापरवाही का नतीजा है। जो घटना पहले हुई थी, अगर उन्होंने उस घटना से सीख ले ली होती तो ये जो मैंने अभी आपसे कहा कि 20 किलोमीटर कहूँगा, 25 भी नहीं, 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 4 घटनाएँ हुई हैं और विदिन ए वीक हुई है। पहली घटना से अगर ये लोग सीख ले लेते तो आज पूजा हमारे बीच में जिंदा होती और अपनी बच्ची के साथ होती। निश्चित इसमें DFO की लापरवाही है और इस लापरवाही से
हम लखनऊ स्तर पे ज़रूर अवगत करेंगे। थैंक यू सर।